अभाज्य संख्या है क्या? पढ़ ली थी। अभाज्य संख्या है युग्म, मतलब अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म किसे कहते हैं? कोई भी दो क्रमागत संख्या है। क्या है? कोई भी दो क्रमागत संख्या, अगर उनका अंतर कितने का है? दो का। कितने का है? दो का। तो वह सभी संख्या क्या कहलाएगी? क्रमागत अभाज्य युग्म कहलाएगी। जैसे मैंने ली 3 और 5, दोनों क्रमागतीय है ना? अरे 3 4 फिर 5 क्रमागतीय है ना? अब इनके मध्य अंतर कितने का है? दो का। इसी प्रकार 5 और 7 ली, इसके मध्य अंतर कितने का है? इसी प्रकार 11 और 13 दो का। सब में कितने का अंतर है? दो का। अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुमसे पूछ ले कि 1 से 100 तक के बीच, क्या 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं का युग्म कितना है? 8। कितना है? 8। मतलब 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? 8। कितनी आती है? 8। उसके बाद भाज्य संख्या है या संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? संयुक्त संख्या। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का क्या जाए? भाग, तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्या है। जैसे मैं बात करूं एक की, अब एक है, इसमें या तो एक का ही जाएगा ना, तो ये भाज्य संख्या हुई क्या? नहीं हुई। आगे चलो, दो, दो में दो का जाएगा या एक का जाएगा? कोई अन्य संख्या का भाग गया क्या? नहीं गया। आगे चलो, तीन, तीन में तीन का जाएगा और एक का जाएगा। किसी अन्य संख्या का भाग गया क्या? नहीं गया, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। आगे चलो, चार, चार में दो का भी जाएगा, चार का भी जाएगा और एक का भी जाएगा। तो एक का भी जा रहा है, स्वयं का भी जा रहा है और एक अतिरिक्त संख्या का भी जा रहा है। तो भाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है? चार से। कहां से प्रारंभ होती है? चार से। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? चार। कौन सी है? चार। तो देखो इधर, वह संख्या जिसमें एक का वह स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्या से क्या हो? विभाजित हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या ही कहलाती है। ठीक है, जैसे 4 6 8 9 10, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। आ गई बात समझ में? उतारो।